मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यापार कृषि था। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ। सुमेरियन लोगों ने यूनिफॉर्म लिपि विकसित की थी। सबसे पहले एक ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉलिस ने इसे पढ़ा। माइथागोरस प्रेम भी मेसोपोटामिया सभ्यता की ही देन है। इस सभ्यता के लोगों का खगोलीय विद्या में भी ये निपुण थे। इन लोगों ने ही दिन और रात की लंबाई की गणना की थी तथा सूर्य और चंद्रमा के उदय व अस्त होने का समय भी इन्होंने ही उसकी गणना की। यहाँ के खगोलीय विद्याओं ने एक दिन को 24 घंटों में बांटा। उन्होंने आकाश को 12 हिस्सों में बांटा, प्रत्येक को एक नाम दिया। इन्हें राशियां कहा गया। चंद्र कैलेंडर भी इनके द्वारा ही बनाया गया। ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि समुद्री मार्ग से सुमेर, बेबीलोन और सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारिक संबंध थे। भूतकाल में भी भारत वाणिज्य संबंधी कार्यों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की आरंभिक लिपियां मुख्यतः भाव चित्रमय थी। लोथल का बंदरगाह महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से था। इस बंदरगाह पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया से जहाज आते थे। मेसोपोटामिया की एक उत्तरीय जो मुद्रा है लोथल में मिली। इनसे ये प्रमाण प्रकट होता है कि समुद्री मार्ग से भी सुमेर, बेबीलोन और सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारी संबंध थे। इसमें संदेह नहीं कि हड़प्पा समुदाय की शहरी आबादी जो है वो आर्थिक विषमता थी, वो लगभग वर्ग भेद जैसी थी। हिलर की राय है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के निवासियों के बीच दास व्यापार भी हुआ करता था। ज्ञात नहीं है कि अपने दैनिक व्यापार में सिंधु किस लेखन का सामग्री का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने समकालीन मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलों पर अक्षर उकेरते थे। वे कील छर लेख पढ़े जा चुके हैं, परंतु सिंधु लिपि आगे भी अज्ञात है। सभ्यता मानव सभ्यता के इतिहास में पाषाण काल के अनंतर क्रमशः ताम्रकाल व कांस्य काल का आगमन हुआ। पाषाण काल की सभ्यताएं अरणों, कंदराओं, नागलिस्तानों, झीलों के किनारों, थोड़ा बहुत नदी घाटियों तक सीमित थी, किंतु ताम्र और कांस्यकालीन सभ्यताएं नदी घाटी में ही केंद्रित हो गई। इनका विस्तार मिस्र, पूर्वी भूमध्य सागर के प्रदेश से लेकर के भारत में सिंधु घाटी तक था। इनमें दजला, फारत, नील, सिंधु जो नदियां हैं उनके उर्वर व समृद्ध मैदान मानव सभ्यता के विकास के प्राथमिक केंद्र माने जाते हैं। इन नदी घाटियों में उपलब्ध सुविधाएं समकालीन हैं, किंतु मानव इनका एक साथ उपयोग नहीं कर सकता। इसीलिए कभी निर्विवादित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी सभ्यता सर्वप्रथम है। सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। एक समय मौलवी हलचाइल्ड, मार्शल आदि विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को प्राचीन होने का दावा किया, परंतु बाद में इसे कुछ लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी मानते हैं। उत्खननों से पता चलता है कि सुमेरिय सभ्यता के बीच बहुत से सांस्कृतिक तत्व मिस्र सभ्यता के प्रारंभिक स्तरों पर अपनाए गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से बाद में विस्तृत कर दिए गए। कुछ पुरातत्व तो यहाँ तक कहते हैं कि वर्गीय मिस्र जो लिपि का एक सुमेरिया की लक्षर लिपि का प्रभाव है था। विश्व की सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। मेसोपोटामियन ग्रीक भाषा के दो शब्दों मेसोपोटामिया। विश्व की सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। मेसोपोटामिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बनता है, जैसे कि मेसो और पोटामिया मिलाकर के बना है। मेसो का अर्थ है मध्य, बीच, और पोटामिया का अर्थ है नदी, अर्थात कि दो नदियों के बीच का भूभाग क्षेत्र। मेसोपोटामिया कहा जाता था कि पश्चिम एशिया में फरस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है वो उत्तर में कल सागर, दक्षिण में अरब सागर, पूर्व में कैसियान सागर, ईरान का पठार, फारस की खाड़ी, और पश्चिम में भूमध्यम सागर व कल सागर से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। मेसोपोटामिया क्षेत्र का सर्वपर्वतीय सागर निकटवर्ती देशों के साथ साथ इसके संपर्क में सहायक रहे, जिसके कारण यहाँ की सभ्यताएं मिनियोज, सिंधु व चीन की सभ्यताओं के संपर्क में आई
पुरातात्विक गार्डन चाइल्ड ने स्वीकार किया कि मेसोपोटामिया की एक ऐसी विस्तृत सरोवर की तरह है जिसमें अज्ञात स्रोतों को उदन किया। माना जाता है कि आधुनिक अमेरिका और यूरोप की सभ्यताओं ने अपने आधार स्वरूप क्रीट, रोम और आधुनिक यूनान के माध्यम से इस क्षेत्र के सभ्यता की उपलब्धियों को प्राप्त किया। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम एशिया को प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि उत्तर पर्वतीय भाग, मध्य पर्वतीय चंद्राकार भाग और दक्षिण का अरब का विशाल मरुस्थल। इन तीनों भागों का एक समय पर अनेक जातियों ने अपनी अपनी क्रीड़ स्थली बनाया और सभ्यताओं का विकास भी किया उन लोगों ने। उत्तर के पर्वतीय भाग में सदैव कूर, निर्दय और खान बदोश बर्बर जातियों का निवास रहा, जहां एशिया माइनर की लड़ाकू हिंदी जाति निवास करती थी। असीमिनिया के पर्वतीय प्रदेश में एक ऐसी जाति रहती थी जिसने सीरिया को सदा आक्रामक किया। मेड जाति ने सीरिया का और अकाइस्ट जाति ने बेबीलोन का अंत किया, ऐसा कहा जाता है। पर्वतीय भागों के नीचे एक उपजाऊ पेटिका, इसके उर्वरता के कारण इसे उर्वरका चंद्र फाइटिल क्रिस्ट कहा जाता है। इस उर्वर और समृद्ध भाग को दजला, भारत और इनकी सहायता नदियों के द्वारा अश्शामल होने का सहयोग भी प्राप्त है। इन दोनों नदियों ने इराक को वही सुविधाएं दी जो कि मिस्र को नील नदी द्वारा प्राप्त है। यदि नील नदी मिस्र के लिए वरदान तुल्य है, तो दजला भारत नदी भी इन भूभागों के लिए वरदान है, समान ही है। दोनों नदियां अर्मीनिया पर्वत से निकलती हैं। दक्षिण की ओर प्रवाहन दोनों नदियां एक अति विस्तृति भूभाग को अपनी जलधारा से प्रलिक्षित करती है, अतः पर्स की खाड़ी में गिरती हैं। दोनों नदियों द्वारा निर्मित मैदान प्रतिवर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त होकर के कुछ दिनों के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। प्रारंभ में अनुपयोगी बहुत दिनों तक होती थी, किंतु जब मानव ने अपने बुद्धि कौशल के द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो ये भूभाग उसके लिए उपयोग सिद्ध हो गए और उसकी सारी जो आर्थिक व्यवस्था है इसी पर उसने उपलब्धि प्राप्त कर ली। उबारी चंद्र जो निकट का एक बड़ा रेगिस्तान वाला भूभाग है, जो आकार में ऊबर चंद्र अर्धचंद्र के समान है। शुष्क होने के कारण ये भूभाग कृषि के उपयोग नहीं है, इसीलिए यहाँ के निवासियों की जीविका मूलतः लूटपाट पर आधारित है। वे अपने पड़ोस में स्थित ऊबर अर्धचंद्र के जो निवासी थे उन्हें लूटते रहते थे। ये प्रजातियां दृष्टि से दोनों हिस्से में पोटिया और विद्यमान थी, किंतु एक की जीवन विधा निश्चित थी जबकि दूसरे की अनिश्चित। इस प्रकार जीवन शैली के निर्धारण और संस्कृति उत्पादन में दलजा भारत घाटी की महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया क्षेत्र के जो दजला भारत की घाटी में क्रमशः 4 सभ्यताओं का विकास हुआ: सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन और कैंडिलियन। इन सभ्यताओं के उन्नाव में जहां सुमेरियन, बेबीलोनियन और कैंडिलियनों ने शांतिपूर्वक संस्कृति का सृजन किया, वहीं सीरियन ने सैनिक तत्वों का अधिक विकास किया और एक प्रकार से मेसोपोटामिया की संस्कृति की जो रक्षा करने में सफल रहे वो लोग। इन सभ्यताओं के विषय में ये एक कहावत भी प्रचलित है कि सुमेरियन ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनियों ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरियाओं ने उसे आत्मसत्य किया। दूसरे शब्दों में सुमेरियन, बेबीलोनियन, सीरियन और कैंडिलियन सभ्यताओं के सम्मिलित होने जो कि एक सभ्यता विकसित हुई, उसे सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया क्षेत्र के दक्षिण भाग की जो सुमेर कहा जाता है, जो इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, ये दजला भारत घाटी का दक्षिणी भाग था। सुमेर के उत्तर और पूर्व के भाग को बेबीलोन और अक्कार कहते थे और उत्तर की ऊंची भूमि असीरिया कहलाती थी। कालांतर में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले सुमेर लोग मेसोपोटामिया में आकर बस गए और उन्होंने समृद्ध सभ्यता का विकास किया, जिसे सुमेरिया सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सुमेरिया लोगों ने मूलतः नगर की
राज्यों की स्थापना की। एरिड, एरक, उर, लगश, निपुर, इशिन, लरसा, कीश आदि प्रसिद्ध थे। इनमें एरिड, एरक और उर भारत के पश्चिम में, निपुर, इशियन तथा लरसा पूर्व में। सुमेरियन टिन तथा तांबा को मिलाकर के कांच तैयार करने के कौशल में ये परिचित थे। वास्तुकला में विशेष रूप से ये मेहरबान गुंबद स्तंभों के प्रथम आविष्कारता सुमेरियन ही थे। इसके अतिरिक्त दास प्रथा, निरंकुशता, धर्म तथा साम्राज्यवाद में ग्रसित निर्मम युद्धों के प्रथम दर्शन भी सुमेरिया को ही माना जाता है। सामाजिक क्षेत्र में भाव व भाषण उत्पीड़न के प्रथम जानक भी सुमेरियन ही थे। विल्युरेंट के अनुसार सिंचाई की सर्वप्रथम जो प्राचीन व्यवस्था श्रण प्रणाली, लेखन कला, न्याय विधि, विद्यालय, पुस्तकालय, प्राचीन मंदिर, मूर्तियां, मेहराब, गुंबद सुमेरियन की ही अद्भुत, ये उनकी ही देन है।